वंश में आगे जाकर गया नामक राजा होते हैं। ये विष्णु भगवान के बहुत बड़े भक्त थे। अब एक बार शिकार खेलने जाते हैं, शिकार खेलने जाते हैं तो गलती से हिरण के धोखे में मारा हुआ तीर एक ब्राह्मण को जाकर लगता है। तो वो मरते मरते श्राप देते हैं कि तुम राजा हो पर कार्य तुमने असुरों वाले किए हैं, तो मैं श्राप देता हूं तुम असुर योनि को ही प्राप्त हो जाओ। अब यहां पर श्राप मिलते ही पहले तो उनका शरीर बदलता है, तो उनका शरीर 5 कोस तक फैल जाता है। कितना? पर कहते ना जो भगवान के भक्त होते हैं उनकी बुद्धि जल्दी से भ्रष्ट नहीं होती। तो उनको लगा कि अब इस रूप के साथ प्रजा के सामने जाऊंगा तो वो तो डर जाएगी, तो वो वन की ओर चले गए। ब्रह्मा जी की तपस्या करते हैं, ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए, उन्होंने कहा क्या चाहिए वरदान में। अब उनको जिस चीज का डर था उन्होंने उसी के लिए वरदान मांगा। उनको था कि लोग मुझे देखकर डर जाएंगे, तो उन्होंने कहा मुझे वरदान दीजिए कि मेरे दर्शन मात्र से जीव का कल्याण हो, जो मुझे देख ले उसे स्वर्ग मिले। ब्रह्मा जी ने कहा तथास्तु। वापस आ गए। वापस आ गए तो बात आग की तरह फैलती है। प्रजा को पता चलता है कि ऐसा ऐसा वरदान मिला है। अब रोजाना उनको हजारों की संख्या में लोग देखने आ रहे हैं। पापियों की मौज थी, दर्शन कर रहे, स्वर्ग मिल रहा है। यहां नरक लोक खाली होता गया। अब संतुलन बिगड़ रहा है। देखिए मैं हमेशा कहती हूं कि ऐसा कोई समय नहीं था जब सिर्फ अच्छाई थी, कोई भी समय नहीं था। और ऐसा कोई समय नहीं था जब सिर्फ बुराई थी, ना कभी ऐसा समय आने वाला है। ये दोनों ऊपर नीचे होते रहेंगे। संतुलित होना चाहिए। जब संतुलन बिगड़ता है तब भगवान आते हैं, खत्म करके वापस से शुरुआत करते हैं। तो संतुलन बने रहना चाहिए। तो स्वर्ग नरक का भी संतुलन बना रहना चाहिए। यहां संतुलन बिगड़ गया तब भगवान कहते अब तो कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। तो भगवान आते हैं। अभी कि यज्ञ के बहाने भगवान कोशिश कर रहे हैं कि इसकी मृत्यु हो जाए। एक की वजह से सारे पापी स्वर्ग जा रहे हैं। और यहाँ तो भगवान का मारना और साधारण मरना एक नहीं होता, वो तो मोक्ष प्राप्ति है। तो भगवान कोशिश कर रहे हैं पर उसको कुछ नहीं हो रहा। तब भगवान ने कहा कि अब मुझे तुम्हें मारना पड़ेगा, कोई आखिरी इच्छा है तो बताओ। वो कहे एक नहीं 2 इच्छाएं हैं, अगर पूरी कर दी मैं अपने प्राणों का दान दे दूंगा, आपको मारने की जरूरत। क्योंकि भगवान मारेंगे तो एक ना एक तरीके से कलंक भगवान के ऊपर लगेगा, क्योंकि वो कुछ गलती नहीं कर रहा। आज कोई बैठा है, लोग उसको देखकर चले जाए, उसकी क्या गलती? उसको कहां पता कि जो देखने आ रहे उसमें से अच्छा कौन है और बुरा कौन है? उसकी क्या गलती? तो वो कहे कि आप पर कलंक नहीं लगेगा, मैं प्राणों का दान दे दूंगा। तो उन्होंने कहा कि क्या इच्छा है? बोले पहली इच्छा, इस यज्ञ को करते हुए जितने देवी देवता मुझ में निवास कर रहे हैं, जब आप कोई धर्म का काम करते वहां देवी देवता आते हैं, यहां भी है। क्यों? कि धर्म का काम शुरू हुआ है तो विराम तक जाना चाहिए, बीच में रुकना नहीं चाहिए। तो देवी देवता आते हैं ध्यान रखने के लिए कि काम अच्छे से हो जाए। अब यज्ञ भी एक धर्म का कार्य है। तो वो कहे कि इस यज्ञ को करते वक्त जितने देवी देवता मुझ में निवास कर रहे हैं, वो जब तक सूरज चांद रहेगा मुझ में निवास करेंगे। भगवान कहते ठीक है। दूसरी इच्छा, दूसरी इच्छा, ऐसे तो श्राद्ध इत्यादि करने से मुक्ति मिल जाती है, पर अगर कोई ना कर सके, सामर्थ्य नहीं है, तो मेरे धाम में आकर वो इतना कह दे कि हे प्रभु मेरे पितरेश्वरों को मुक्ति प्रदान करिए, आप उनके पितरेश्वरों को मुक्ति प्रदान करेंगे। इसीलिए गया जी की इतनी महिमा है, उसका स्थान है, गयासुर का स्थान है। तो वहां व्यक्ति मन से इतना भी कह देना कि प्रभु मेरे पितरेश्वरों को मुक्ति दीजिए, भगवान देते हैं।
उसके बाद उसने अपने प्राणों का दान दे दिया।